चलिए अब जरा कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सुई लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आकर अटक गई है। इस मामले पर पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ के दीपक बैज ने सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे दी। सीएम ने इसे कबूल तो किया, लेकिन यह भी कह दिया कि पहले हमारे गृह मंत्री से तो बात कर लें। बिल्कुल, वहीं सरकार के दूसरे सदस्यों ने भी दीपक बैज को तगड़ा हमला उन पर बोला है। सवाल यह है कि इस चैलेंज के मायने क्या है? क्या 5 दिनों की न्याय यात्रा के बाद भी कांग्रेस को कुछ खास माइलेज नहीं मिला? ये भी एनालिसिस हो रहा है। या फिर जो उसे खुली डिबेट का चैलेंज करना पड़ा है, क्या बहस की चुनौती पेश कर दीपक बैज खुद को सीएम साई के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मेरिटेड रिकॉर्ड लेके आऊंगा। दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बुझ चुके हैं। मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले। उनकी लौ खत्म हो चुकी है। अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे। मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर ले। छत्तीसगढ़ में खराब लॉ एंड ऑर्डर के बहाने कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर वो प्रदेश सरकार को हर स्तर पर घेरने का एक भी मौका नहीं चूकती। बलौदाबाजार अग्निकांड, कवर्धा घटनाक्रम जैसे बड़े कांड के साथ साथ चोरी, लूट, नकबजनी और बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को सामने रख कांग्रेस लगातार साय सरकार को निशाने पर लेती रही है। 2 अक्टूबर को राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए निकाली गई छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के समापन के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आंकड़ों के साथ बहस की खुली चुनौती देकर एक नई बहस को जन्म दिया। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मेरिटेड रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले। दीपक बैज किसी चाह चौरे में बुला ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। बैज की चुनौती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार में देर न की। कहा कि पहले वो प्रदेश के गृह मंत्री से तो बात कर लें। वहीं बीजेपी सरकार में कद्दावर मंत्री केदार कश्यप ने दीपक बैज को बुझा चिराग कहकर उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर आपसे आधे घंटे की डिबेट इसी मंच पर करने को तैयार है। चुनौती दे रहे को डिबेट करना चाहते हैं आपसे। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर ले। दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बुझ चुके हैं। उनकी लौ खत्म हो चुकी है कि आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें शर्मनाक हार से बचने के लिए वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे, ताकि जो दाग लगा है वो दाग फिर से और बढ़े ना। कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस साय सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है। बैज ने सीएम को आंकड़ों के साथ खुली डिबेट की बात कहकर मुद्दे को गरमाए रखने का प्रयास किया, लेकिन सवाल ये, लगातार 2 चुनाव हारने के बाद क्या पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस केवल इस एक मुद्दे के सहारे सरकार को घेरना चाहती है? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या वाकई प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी गंभीर है जिसे लेकर बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।